हिंदू रिलीजन के भगवान शिव, लॉर्ड शिव, यानी इस वक्त जिनका आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रहा है ना, वो भगवान शिव की इमेज है। और ये जो आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रहा है, ये है भगवान श्री कृष्ण। हिंदू रिलीजन में भगवान विष्णु के 8वें अवतार, उन्हीं के एक रूप जो कि धरती पर आए थे और कभी धर्म का स्थापना उन्होंने किया था। लेकिन ये तो इमेजेस हम लोग जैसा कि देखते आए हैं पिक्चर्स में, कहीं कहीं दुकानों में देखा होगा या घर वगैरह में भी अगर हिंदू रिलीजन के आप होंगे या अगर फोटोस वगैरह देखा होगा तो। लेकिन आपको क्या पता है कि एक नेचुरली मेड एक ऐसा सच में स्ट्रक्चर एक्सिस्ट करता है जो कि स्पेस में है। और ये रहा आपके सामने वो इमेज, अंतरिक्ष इमेज दिख रही है, जो कि माना जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, ये आपरूपी बनी है, किसी ने बनाया नहीं है। ये स्पेस का इमेज है और ये बहुत बड़ा है, मतलब सूरज से भी ज़्यादा बड़ा। हमारा जो सन है अर्थ से बड़ा, अर्थ है जो मून से बड़ा। अब उसे आप मान ला लो कितना बड़ा है ये। और ये नासा ने अपने टेलीस्कोप से लिया है। और ये इमेज माना जाता है कि भगवान शिव की आकृति को दर्शाता है। ये आपको फ्रंट इमेज दिख रहा है, इसको मैं ज़रा साइड व्यू से दिखाता हूँ, जो आपको यहाँ इस वक्त अभी स्क्रीन पे दिखेगा। 3, 2, 1 ये दिखा। और ये जो इमेज है ये आपको साइड से वही इमेज दिख रही है। ये आकृति देखिए, ये जो है आपको साइड से देखिए, ये भगवान शिव की आकृति दिखेगी, ठीक है। और ये आपरूपी अंतरिक्ष में बनी है। और इसके पीछे एक शिवलिंग भी आपको दिख रहा होगा, एकदम राइट साइड में मिडिल पार्ट में, देखने की कोशिश करिए। और ये जो बना है ना, ये नेचुरली बना है। हमने तो भगवान शिव को पूजा था, अब लेकिन ये मूर्ति, ये आकृति अंतरिक्ष में कैसे बनी ये तो कोई नहीं जानता। नासा के टेलीस्कोप द्वारा इमेज लिया गया है। और यही नहीं, एक और है, ये देखिए। ये आपको किसके थे, जो मैंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया था, उनके हाथ में एक सुदर्शन चक्र हुआ करता था। आपने पढ़ा होगा या जाना होगा, देख लीजिए। जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है, इन्होंने अपने उंगली में सुदर्शन चक्र लेकर रखा है, एक चक्र लेकर रखा है, ठीक है, जिसका नाम होगा सुदर्शन। हो सकता है आपको पता भी होगा। तो ये जो स्क्रीन पे आपको इमेज इस वक्त दिख रहा है ना, ये कुछ वैसा ही बना है नेचुरली अंतरिक्ष में। अब आप समझ सकते हो। और इसका इमेज, जो इसकी इंफॉर्मेशन है, वो भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी इमेज के साथ, जो लिखा मिलेगा कुछ ऐसा। While NASA hasn't officially found Lord Shiva in space, popularly online discussions like Hindu mythology to cosmic phenomena seen in NASA images like the Hubble telescope's capture of the Southern Crab Nebula NGC 6302, ये उसका नाम है, which some see as Shiva's Damru drum due to its shape, symbolizing creation and destruction, and the Mount Kailash appearance from space resembling Shiva's in satellite views. Through these are natural formations interpreted through a spiritual lens. ये तो आपको यकीन हो जाएगा इससे। आप बाकी आपको जानकारी और भी आप कहीं से निकाल सकते हो तो निकालना। और दूसरा, ये भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन, NASA hasn't officially shown Lord Krishna in space, but a viral claim suggests a nebula looks like his hands of God holding the Sudarshan Chakra, leading to spiritual interpretations. Through NASA explains it as a popular wind nebula PSR B1 50958, ये इसका नाम है। A stellar remnant matching Hindu descriptions of Vishnu's hand. Devotees connect NASA's hand of God image to Krishna, seeing a bluish hand with a chakra-like object, aligning with descriptions in Vedic texts. While scientists explain it as a natural nebula, some spiritual followers see it as divine confirmation. अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनिएगा। देखिए, लाइट की स्पीड कितनी है, हमने जैसा पढ़ा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, लगभग 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, कब देख पाते हैं, तकरीबन अगर वो ऑब्जेक्ट हमसे 3 लाख किलोमीटर दूर है ना, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट हमें 1 सेकंड बाद दिखेगा, वो वहाँ से हट भी चुका होगा। और इसीलिए सूरज जो हम देखते हैं ना रोज़, वो हमें तकरीबन 12 मिनट बाद दिखता है। जो हम सन देखते हैं, हर रोज़ जो सूरज देखते हैं ना, वो अपने पोजीशन से हट भी चुका होता है, लेकिन हमें वो उस पोजीशन पे दिखता है। कब?
जबकि वो अब उस पोजीशन पे नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ से लाइट आने में ना तकरीबन 12 मिनट लग गया अप्रॉक्सीमेटली। तो अब इसका मतलब आप अनुमान लगाइए कि ये जो इमेज आप दिखा है हमें नेचुरली, तो अगर कभी ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव कभी रियल में रहे होंगे तो उसके हिसाब से आप समझ के देखो, क्या वही घटनाएँ यहाँ हो रही है? ये लाइट वहाँ से धरती पर जब तक आई है या टेलीस्कोप में जैसे भी रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि उतना दूर है तो इसीलिए शायद ये हमें दिख रहा होगा, मतलब एग्जैक्टली वो उस पोजीशन पे नहीं हो, ये जो स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रहा है। और ये भी जो भगवान शिव की इमेज दिखी है, या हो सकता है ये ओरिजिनल में ही गॉड हो, खुद भगवान शिव की इमेज हो, और ये भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र वो खुद हो, जो कि हमें कई सालों बाद दिख रहा है, क्योंकि लाइट यहाँ तक आई है इतने सालों बाद। अब आप अनुमान लगा सकते हो इन मान्यताओं में, इन घटनाओं में सच्चाई कितनी है, ये सुदर्शन चक्र की बात और भगवान शिव की बात, जिनको हम हिंदू रिलीजन में पूजते आए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो मैं किस पे बनाऊँ ये कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।